इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यार समो। मेरे पास आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो अगर कहा जाए कि यूं एक्टिंग का मसाला डाला गया, यूं मॉडलिंग का मसाला डाला गया, यूं खूबसूरती का मसाला डाला गया, यूं थिएटर का मसाला डाला गया, यूं रैंप का, यूं फोटोशूट्स का, और जब सारे मसाले मिल गए तो ये जो खल्क हुई और फिर ये दुनिया में आई और लकीली ये पाकिस्तान में आई और यहाँ हमारा फकर बन गई है। और कमाल की एक्ट्रेस है, कमाल की मॉडल है, बहुत प्यारी है, बहुत पॉजिटिव है, हमेशा हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। लोग अक्सर समझ के कहते हैं कि पता नहीं यार को क्या क्यों मुस्कुरा रही है, तो खैरियत तो है। तो उनसे पूछे थे ऑल गुड, मैं ठीक लग रहा हूँ। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि मैं ठीक लग रहा हूँ। आपकी भरपूर तालियों बुलाते हैं आमना इलियास। हफ्ते भी I'm good, how are you? Have a seat, have a seat. Thank you. अरे वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, बैठिए बैठिए बैठिए। क्या कपड़े, वाह। आज बता रही शोभा के मॉडल हूँ मैं, मॉडल। मुझे तो लग रहा है मैं ओवर ड्रेस हो गया। नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आमना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक। यार आमना क्या क्या ये एक सीक्रेट है आपकी पॉजिटिविटी का? जब आपको देखा माशाल्लाह स्माइल करते हुए, प्यारी वाइब्स, अच्छी वाइब्स, क्या बहुत एफर्ट लगता है पॉजिटिव रहने के लिए। फेक पॉजिटिव तो नहीं है कहीं ये? हाँ नहीं, बहुत एफर्ट लगता है यार पॉजिटिव रहने के लिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए। बट आई थिंक वक्त के साथ साथ आप सीख जाते हैं, क्योंकि आप जितना नेगेटिव रहेंगे आप उतना खुद पेन में रहते हैं, उतना कुड़ते हैं आप, कुड़ते हैं आप। बिल्कुल सही आपने यूज किया। अपने तो दुखों से दुखी हो ना हो, सामने वाले की खुशी से दुखी हो जाते हैं। तो आई थिंक कुड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, और मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती कुड़ने पे। तो जो है जैसा है मैं उसमें खुश रहती हूँ। हॉबीज किसी तरह की जो आपको खुश रखती है? यस, आई थिंक इज एक्सरसाइज। अच्छा, हाँ। योगा? नहीं बहुत बोरिंग है योगा, मुझसे नहीं होता। वर्कआउट करती है प्रॉपर? वर्कआउट हाँ, हफ्ते में 4 दिन कोशिश करती हूँ करूँ। अच्छा भाई, एक लड़की अकाउंटिंग पढ़ रही थी, जी, उसके बाद बैंकर बनने का मूड था उसका, जी। तो ये बैंकर से एक्ट्रेस कैसे बन गई? मतलब बैंक में जाना था, बैंक खाली नहीं करना था। एक्ट्रेस कैसे बन गई भाई? एक्ट्रेस बस आई थिंक इट वाज कुछ भी प्लान नहीं था यार, सच में बताऊं। मेरी लाइफ में तो कुछ भी मुझे प्लान नहीं लगता। अच्छा, जो होता है कोई जो प्लानिंग करता है वो चलती भी नहीं है। चलती भी नहीं है। आई थिंक इंसान कितनी भी प्लानिंग कर ले उसकी 20% भी नहीं चलती। जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है वही प्लान, और वही बेस्ट होता है, और वही बेस्ट होता है। मेरी बड़ी बहनें मॉडलिंग करती थी, और एक फैमिली फ्रेंड के थ्रू कुछ तस्वीरें उन्होंने मेरी खिंचवाई। बेसिकली मैं घर में घूम रही थी फ्रॉक पहन के। आई वाज 15-16 इयर्स ओल्ड व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग। अच्छा, तो वो हमारे घर खाना वगैरह खाने आए थे। आकिफ इलियास नाम था उनका, भाइयों की तरह है मेरे। आकिफ ना, हाँ जानू भाई वो। बिल्कुल। तो मैं उनको आकिफ भाई अब भी कहती हूँ, और उन्होंने कहा कि इसकी मुझे तस्वीरें खींचनी, तो 2-3 खींची, वो अच्छी आ गई। और उस तरह से बस शुरू हुआ। तो शुरू में 1-1.5 साल मैं सिर्फ उनके साथ ही काम करती थी, बात नहीं करती थी, खामोश रहती थी। शर्मीली तो नहीं थी मैं कभी भी। आई वाज वेरी टॉम बॉयज, बट आई यूज्ड टू माइंड माय ओन बिजनेस। यस, मैंने शर्मीली में नहीं थी। शर्मीला वर्ड हिडन पटाखा थी। अगर पंगा लोगे तो फिर पंगा लोगे तो लात पड़ेगी। हाँ, लात के मुंह पर। ठीक है, बताओ। हाँ, तो माइंड माय ओन बिजनेस टाइप सिचुएशन थी, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड देन फिर काम इतना आने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ऐसा करम किया, इतना काम आने लगा कि फिर मैं बस काम ही करती। तो यू स्टार्टेड एज अ मॉडल? यस, आई स्टार्टेड एज अ मॉडल। फिर उसके बाद फिल्म की, टीवी नहीं किया था तब तक? टीवी नहीं किया था। इनकी पहली फिल्म थी रफीना, और जब वो रिलीज हुई तो उसका नाम हो गया था गुड मॉर्निंग कराची, उसका नाम हो गया था। तो ये क्यों लेट हुई थी? मतलब कि आपने डेट्स नहीं दी थी, आखिरी की सीन नहीं करवा दी? अक्सर होता है ना, मैं डेट्स नहीं, आखिरी की सीन नहीं करवा दी। एक्चुअली एट द टाइम जब गुड मॉर्निंग कराची शूट हुई थी, आई वाज 18 इयर्स ओल्ड, एंड उस वक्त था कि देयर वाज नो स्ट्रक्चर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। जो पुरानी फिल्म इंडस्ट्री थी वो कोलैप्स कर चुकी थी बहुत बुरी तरह, और नई फिल्म इंडस्ट्री का कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई सिनेमा नहीं था, कुछ नहीं थे। उन्हीं दिनों में हमारी भी फिल्म आई थी मोर, तो आगे पीछे आई थी, हमें पता है कि क्या हाल है, आपको अंदाजा होगा कि क्या हाल थे। तो ना मार्केटिंग थी, ना प्रमोशन, सिनेमाज नहीं थे, सिनेमाज थे, दुकान ही नहीं थे आपके पास। सो उस वक्त, एंड ऑल्सो माई डायरेक्टर सबिया सोमार, जिन्होंने खामोश पानी बनाई थी, इज अ वेरी क्रिटिकली अक्लेम्ड डायरेक्टर। जब मैं इस फिल्म पे काम कर रही थी, तो इस फिल्म पे जो एडी थे उन्होंने मुझे जिंदा भाग भी रेकमेंड किया। उसका मैंने ऑडिशन किया, मैं सिलेक्ट हो गई, वो फिल्म पहले रिलीज हो गई शूट होके। सेम स्टोरी मेरी है, सेम। एक फिल्म के शूट पे था मैं, वहां से मैं दूसरी फिल्म के शूट पे कास्ट हुआ, इसमें कास्ट वो पहले आ गई, जो शूट करा तो बाद में आई थी। ये होता है। अच्छा, तो फिर अब फिल्म सिनेमा पे लगी, जब आपने अपने आप को देखा, वहाँ पे आपने फैसला कर लिया कि अब मुझे एक्टिंग ही करनी है, परसू इसी चीज को करना है, या मुझे छोड़ देनी चाहिए? नहीं, ये फैसला मैंने अभी बहुत रिसेंटली किया है। अच्छा, कि मुझे अब एक्टिंग ही करनी है, क्योंकि मैं बहुत आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड इन मॉडलिंग एंड एक्टिंग। दो पोल्स अपार्ट चीजें हैं वैसे, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और पहले मुझे मॉडलिंग आसान लगती थी, अब मुझे मॉडलिंग मुश्किल लगती है। क्यों? I don't know. यू करने में तकलीफ हो रही है? I think
अब हड्डियां मेरी, अब मेरी हड्डियां जवाब दे गई है, मेरे जोड़ जवाब दे गई। लेकिन नहीं, टू बी वेरी नहीं जोड़ तो कोई जवाब नहीं, हमने आपकी घोड़े वाली शूट देखी है। घोड़े पे डरा हुआ है, कौन बैठा हुआ मेरे ऊपर। तो बट या अब आई थिंक ये है कि आई वांट टू डू मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स व्हिच आर वेरी पैशनेट प्रोजेक्ट्स फॉर मी, यू नो, जिसमें मैं कुछ नया कर रही हूँ। कोई घोड़े पे चढ़ गई, कोई छत पे चढ़ गई, कोई यू नो दरख्त खंभे पे लटक गई, कोई खंभे पे लटक गई, बिजली की तार पकड़ ली। ये लड़की ना कुछ खतरनाक करना चाह रही है। So now I want to do like something, some interesting shoots rather than just plain. अच्छा, आपने रिसेंटली एक एक्शन सॉर्ट ऑफ चीज भी शूट की थी, हमने देखा था कि पबजी का गेम जो है जी जी उसकी जो है ये पाकिस्तान में एम्बेसडर रह चुकी है, तो ये फुल फायरिंग शेयरिंग वाला वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। That was my first time doing any sort of action. मैं उसी पे आ रहा था कि हमारे पे एक्शन की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती जी हैं। जी जी। ले दे के कुछ आती जो आपने अवेल कर ली। I loved my look in that, by the way. वो बहुत हाँ, जिसको कहते हैं टॉम रेडर, गोरा गोरा लोग। हाँ, वो बिल्कुल उन्होंने, it was actually inspired by Angelina Jolie's, you know, the classic, you know, Tomb Raider. उसी से inspired हमने कुछ करने की कोशिश की थी, but we kept it all black and goth. तो यार वो टीम बहुत अच्छी थी, उनके साथ शूट करने में पता ही नहीं लगा कि एक्शन है, लेकिन हाँ उसमें एक सीक्वेंस है जिसमें मैं भागते हुए आती हूँ और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे टेबल है, मुझे बचना है, करते जाती हैं। हाँ, तो उसमें ये था कि मुझे एक टेबल के ऊपर से जंप मारनी थी, हाथ रख के टांगे दूसरी तरफ। अब वो करने में जो है मैं काफी दफा गिरी, फिसली, I had scratch on my thighs and my legs, क्योंकि वो आता नहीं ना करना, हमने तो कोई वो नहीं किया हुआ। So, but the trainer was very good, the action director was very good, he was very helpful. But मेरा ये है कि जब मैं सेट पे खड़ी होती हूँ और अगर मुझे कुछ मुझसे नहीं हो रहा हो ना, तो मुझे गुस्सा आने लगता है कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा, और मैं वो करती हूँ। So I am not scared of doing things. क्रैंकी तो नहीं होते ना सेट पे, डांटने तो शुरू होती है, क्या क्यों नहीं हो रहा मुझसे? कुछ लोगों को उनसे नहीं हो रहा तो डांट लोगों को, क्यों नहीं हो रहा मुझसे? अरे भाई हमें क्या पता क्यों नहीं हो रहा? नहीं, I think I'm very chilled out on sets, मैं क्रैंकी नहीं होती। अच्छा भाई, आपने एक्शन भी कर लिया जो कि बहुत कम करने को मिलता है, और लेकिन मुझे इलोंगेटेड एक्शन करना है, लंबा फिल्म करनी है, थोड़ा लंबा हो ना, सीरीज हो, फिल्म हो। कुछ लोग होते हैं जिनको एक्शन करने का शौक बहुत होता है, लेकिन जब वो एक्शन पे जाते हैं ना फ्लोर पे, जब उनको पजल के कितनी बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, तो फिर कहते हैं नहीं यार ये कॉमेडी सीरियसली ठीक था, ये एक्शन में तो जान जा रही है, एक्शन नहीं बहुत मुश्किल है, डिमांडिंग, वेरी डिमांडिंग, फिजिकली भी और मेंटली भी, और आपको ना बहुत आपके मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। आई थिंक दो चीजें जो मुझे बहुत डिमांडिंग लगती हैं, वो मुझे लगता है कि डांस है और एक्शन है। आप डांस भी बहुत अच्छा करती हैं वैसे। जी, क्योंकि दोनों में ही फिजिकली आपको बहुत काम करना पड़ता है। जैसे मैं कर रही थी जब मैंने अभी चौधरी फिल्म में एक आइटम नंबर किया था, और उसमें एक मेरा स्टेप था जिसमें मैंने घुटनों पे घूम के खड़े हो जाना था। तो जब हम रिहर्सल करते थे तो आई वाज वेयरिंग नी पैड्स, आई हैव वीडियोस ऑफ दैट टू। तो मैं नी पैड पे कर रही थी, पहले कुशन पे सीखना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खड़ा होना शुरू हो गया। सो स्टेप तो मैंने कर लिया, बट ड्यूरिंग द डे ऑफ द शूट, अब उस दिन तो नी पैड नहीं पहन सकते थे, फ्लोर हार्ड होगा, फ्लोर हार्ड था, लकड़ी का ही बना हुआ था, लेकिन बस वो किया। और जब 2 दिन की शूट खत्म हुई, यू वोंट बिलीव आई हैड दिस बिग नील, मेरे दोनों घुटनों पे इतने मोटे मोटे नील थे, और मैं काफी, मेरे घुटने में तकलीफ रही उसके बाद 1 महीना। मैंने अपना MRI, उसी के बाद से तो फिर ये मॉडलिंग छूटेगा फंसेगा, अब वो मैंने उस चक्कर में अपना MRI करा लिया घुटनों का, कि आई थॉट दैट देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम, बट दे सेड कि आपका टिश्यू थोड़ा डैमेज हो गया है, वो ठीक हो जाएगा। बट भाई ये डांस हो गई, ये एक्शन होगा, नहीं कोई आसान काम नहीं होता इसमें, पूरी ना इट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप अपना कोई भी काम, बट आई एंजॉय इट, अगर आप अपना काम दिल से करें तो कोई उसमें, आई थिंक कोई उसमें हर्ज नहीं। अब आ रहा है आपका हॉरर। जी बंदिश 2 में है आमना, बिल्कुल। कैसा रहा एक्सपीरियंस हॉरर का? आई थिंक द कास्ट, द डायरेक्टर तो लव है, द प्रोडक्शन भी लव है, ओवरऑल I think it was a full package. I had a great experience. I was so comfortable. Then I had this little co-star with me, Huren, जो बेबी है, जो मेरी बेटी का रोल कर रही है। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं एक 7 साल की बच्ची के साथ काम कर रही हूँ। I felt I'm working like somebody who's my age. So professional, never crying on set, no tantrums, no takes, and I'm not lying. I was in awe of her acting. मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि बच्चे यूजुअली ना, हमने पहले भी काम किया है एड्स में या यू नो कोई टेलीफिल्म, काफी बच्चे जो आते हैं ना, टेक में सो जाते हैं, टेक चल गया, बच्चा सो गया, सो जाते हैं, अच्छा पेरेंट ही होता है, अब ये नहीं उठेगा। हाँ, फिर जो इस एज के बच्चे होते हैं ना, वो भागते बहुत हैं,
और पसीने वाले बहुत Hyperactive होते हैं हाँ, और बहुत बहुत हाइपर होते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं था। आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद दिस गर्ल। अच्छा भाई, अब क्योंकि बंदिश का तो उन्होंने सरसरी बता दिया, बंदिश में लोगों को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और किस तरह का हॉरर देखने को मिलेगा, ये हम करेंगे ब्रेक के बाद डिस्कस। फिर आपने बताएंगे हमें हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा, जिस तरह टीजर हल्के हल्के आ रहे हैं ना, इस तरह ये भी हल्का हल्का बताएंगे कि बंदिश 2 में होने क्या जा रहा है। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद देखते रहेगा ना छोड़ जाते। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यार। सब मेरे साथ मौजूद हैं द हॉरर क्वीन ऐसा कुछ नहीं है। आमना इलियास द ब्यूटी क्वीन, और हॉरर में आ रही है बंदिश 2 आने वाला है। अब बताएं कि भाई बंदिश 2 से लोग क्या एक्सपेक्ट करें, किस तरह का हॉरर देखने को मिलेगा। भाई बंदिश 2 एक तो कास्ट बहुत अमेजिंग है। आई हैड privilege and honor to work with Afan and Sania Said and the little star that I was talking about, and other people, and there are some names that I can't reveal right now because of the promotional stuff going on. Secret cameos हैं। कुछ एक कैरेक्टर ऐसा है जो secretive है, जो अभी रिवील होना है, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकती। ठीक है। बाकी एक्सपीरियंस मेरा एक्टिंग वाइज, बिकॉज जॉनरा बहुत फर्क था, तो इसमें रोने धोने के अलावा एक ऐसा इमोशन आपको एक्सपीरियंस करना है जो आप एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल कोई तुम्हें पीछे जाके भाव करे तो तुम्हें डर लगेगा। अब जो डर है वो आपको 2-3 सेकंड के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आपको उसको प्रोलॉन्ग एक लंबा में खींचना हो सीन में, सो इट टेक्स अ टोल ऑन यू। अच्छा, एक और भी नया इमोशन आता है हॉरर में कि आप लव, एंगर, ये तो आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कर लेते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं। इसमें होता है फियर ऑफ अनसीन। यस, वो चीज जो आपको नजर नहीं आ रही, आपको उससे डरना है। और मसला ये कि अगर आप उसको अनबिलीवेबली करें या आप उसको दिल से नहीं करें या फील करके नहीं करें, तो फिर वो जो है ना, जैसे जो ली स्ट्रासबर्ग की एक्टिंग का जो एक मॉडल है ना, कि उसको अपने अंदर पूरा उतारो और फील करो और अपने आप को बर्बाद करके करो, वो फिर इमोशन लेके अपने आप को मिटा के करो। सो आई थिंक इस सीरियल में ये एक मुश्किल टास्क था मेरे लिए, टू फील दैट फियर, एंड देन दिस गर्ल इज कॉन्स्टेंटली इन फियर। तो वो अब हम तो जाहिर है आगे पीछे करके शूट करते हैं, तो वो एक उस मूड को मेंटेन रखना was a very very difficult task। इस सीरियल में बाकी सब ठीक था, everything was comfortable, लोकेशंस, हमारी आपस में को एक्टर्स की कोई बॉन्डिंग, कोई लड़ाई नहीं थी, कुछ नहीं था, everything was great, but yes, this one emotion जो पूरे ड्रामे में है, the fear, एंड उसको कैरी करना was very very difficult। और उसका असर पर्सनल लाइफ में आया, कुछ फील हुआ पैरानॉर्मल घर में? अच्छा नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। बहनों को देख के तुम कौन हो? I love horror movies। अच्छा, मैं बहुत हॉरर मूवीज देखती हूँ। मैं नहीं देखता, मुझे हंसी आई थी, पता नहीं क्यों यार, मेरा बोला ना वो स्विच ऑफ हो गया। बचपन में बहुत देखी है, अब देखता हूँ मुझे हंसी आई जाती है। इसकी ट्रिक है, आप आवाज कम करके देखें ना तो आपको डर नहीं लगता। इट्स द साउंड दैट स्केयर्स यू। कॉमेडी में फर्क ही म्यूजिक का है। हाँ, इट्स द साउंड दैट स्केयर्स यू, बट मैं साउंड हल्की आवाज में आवाज बढ़ा के देखो और उधर थोड़ी हल्की आवाज में करके देखती। रफीना के बाद मेरे साथ ये हुआ था, आई कुडंट कम बैक फ्रॉम द कैरेक्टर। जी, दैट वाज डिफिकल्ट, बिकॉज वो एक लड़की की स्ट्रगल इस तरह से थी, और उसको जब मैं उन सीन्स को करती थी रफीना में, तो मेरी डायरेक्टर, मैं छोटी थी तो मैंने अपनी जिंदगी की हर चीज उनको बता दी थी। यू नो हाउ आई लॉस्ट माय फादर, हाउ आई लॉस्ट माय सिस्टर, यू नो मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे बचपन में ऐसे ट्रीट हुआ, मेरे स्कूल में, क्योंकि मैं यंग थी तो उस वक्त मेरे अपने जो इश्यूज थे वो इश्यूज थे। तो वो क्या करती थी कि शी यूज्ड टू बिफोर अ सीन जो कि जिसमें रोना होता था या कोई ऐसा इमोशन जो उससे अलाइन करना होता था, वो मुझे वो याद करा देती थी। वो वाहिद फिल्म है, ट्रिगर पॉइंट्स आपके, ट्रिगर पॉइंट्स, तो मैं उसमें वो पूरी फिल्म में मैं खुद रोई हूँ, वो सारी सीन्स मैंने खुद की हैं, बट इट वाज वेरी, आफ्टर द फिल्म आई वाज ड्रेन्ड, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम बैक फ्रॉम दैट। इमोशनली सब कुछ निचोड़ लिया गया था, बट अब मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ कर लेती हूँ। गुड यार, गुड। अच्छा, आपने कुछ सवाल है आपके बारे में, आपने उनसे पर्दा उठाना है। ओके जी, पहला सवाल जिससे आमना को हटाना है पर्दा, वो है, क्या आमना इलियास को बहुत, हटाइए, मजा आता है मोटरसाइकिल चलाने में? हाँ, ये क्या सीन है? मोटरसाइकिल चला लेती है? मैं और मेरा भाई, हम छोटे थे तो इतने भी छोटे नहीं थे, बट छोटे थे, तो वो हमारे अंकल आते थे, वो बाइक पे आते थे, तो हम उनकी बाइक को, क्योंकि वो बहुत शाड़े थे, वो क्या करते थे, जब हम बाइक स्टार्ट करते थे ना उनको आवाज आ जाती थी। ओके, एक दफा हम पकड़े गए इस तरह, उसके बाद हम दोनों वो धक्का मार के बाइक को दूर गली के आखिर में लेके गए, फिर किक मारी, पहले वो चलाता था फिर मैं चलाती थी। अच्छा, हाँ, तो इस तरह से ये। तो बचपन में चलाई है, बड़े होके भी चलाई? फिर बड़े होके भी चलाई, एक दफा निकल भी गई थी बाइक। तो ये सीवी पे जो लड़की विली मारी थी, आप तो नहीं दिखाई? नहीं, वो मैं नहीं थी, मैंने अपनी गली में विली मारी थी।
एंड यू नो व्हाट हैपेंड, वो विली नहीं थी एक्चुअली, क्लच छूट गया था, क्लच छूट गया, बाइक आगे निकल गई और मैं बाइक छोड़ नहीं रही हमने ऊपर, और मैं ऊपर से जाके उड़ी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कौन देख रहा था ऊपर से? वही अंकल जिनकी बाइक थी, मेरी अम्मी। अब ओहो। क्या आमना इलियास फिट रहती हैं मगर खाने पीने पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है? नहीं है, ना करो, बिल्कुल भी नहीं। डाइटिंग शाइटिंग वाला कोई सीन नहीं है। नहीं ना, इसलिए तो एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज ही हो जाता है। इतनी जब बंदा करता है तो वो यही हो जाती है। देखा दिन में 2 दफा करे थे वो एक्सरसाइज हो जाती है। हाँ, तो क्या मतलब यार, बिल्कुल कोई, मैं इतना बर्न करती हूँ, मैं 500 कैलोरीज बर्न करती हूँ ताकि मैं फिर कार्डियो में ताकि फिर मैं आराम से जो दिल करे वो खा सकूं। अरे वाह। अगला सवाल, क्या आमना इलियास को कहा जाता है कि वो मीरा और जारा शेख जैसी लगती हैं? अच्छा, जारा से तो है थोड़ी सी, मैं मिलती हूँ, कुछ तस्वीरों में लगती हूँ। मीरा से तो नहीं है? मीरा से भी कुछ तस्वीरों में लगती हूँ। लगती है? हाँ। और आपने मीरा के साथ काम भी किया है? मैंने मीरा के साथ काम। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? कैसा लगा आपको? उसके आप YouTube खोलें, आपको बहुत सारे इंटरव्यूज मिलेंगे कि मुझे कैसा लगा। कैसा लगा यार, मुझे जानना चाहता यार, बताओ। I mean, मीरा is उनके साथ। मीरा is quite a ride man। तो ये है कि अब मीरा एक इंसान का नाम नहीं, मीरा एक कैफियत का नाम है। कैफियत का नाम आप कह सकते हैं, बट मजा भी आता था, यू नो, शी इज अ फ्रेंड आल्सो। बट मैं बड़ा आज तक मैं थोड़ी सी वो रिडल है, पता है, एक कि वो ऐसी हैं या वो एक्टिंग करती है, कुछ हाँ। समझ नहीं आता उनके बारे में। बट आई थिंक इंसान ठीक है, इंसान तो चाहिए, इंसान ठीक है। बट आई थिंक कुछ लोग जैसे हम, आई थिंक कुछ लोगों में ये होता है कि वो, और बहुत रेयर होता है, ये एक आधी ऐसा होता है जो अपने इमोशंस को या जो वो फील करें उसको छुपा नहीं सकते, ठीक है। एंड आई थिंक मीरा इज वन ऑफ दोस पीपल। अच्छा, हमें ये है कि अगर हमें सेट पे गुस्सा आ रहा है या हमारा मूड ऑफ है या हमें कोई पर्सनल मसला चल रहा है, यू नो, यू एंड आई कैन कंसील इट बिकॉज वी नो कि ये हमारे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, या सेट पे ये कैमरामैन है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मीरा कुछ इस तरह की कि यू नो, शी विल से व्हाटएवर शी इज फीलिंग और शी विल बिहेव द वे शी वांट्स, शी इज फीलिंग। ट्रांसपेरेंट टाइप माहौल है। हाँ। क्या आमना इलियास अपनी अलमारी में कपड़ों को तरतीब से रखने का ख्याल नहीं रखती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वाला सीन है, मेरा वाला नहीं, मैं लपेट कर नहीं ऐसा भी बुरा नहीं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाती हूँ। तो मेरी बहन और मैं साथ रहते हैं, तो वो मुझे कहती है कि मैं ना, एक कहती है कि तू, तेरे जब कपड़े, ऐसे कहती है ना, तेरे कहती है, कहती तेरे जब कपड़े पड़े होते हैं ना फर्श पे, तो ऐसे लगता है कि उनमें से ना कोई सांप निकल गया। क्योंकि वो पोटलियां भरी होती है, ऐसे जैसे उतरा है ना, वही कमीज उतरी, वही वहां से पाँव रख के आगे बढ़े, वहां से कपड़े उठाए, पहने और निकल लिए। अगला सवाल जाती, मुझे घबराहट होती है। क्या आमना इलियास को पसंद नहीं इंजेक्शन लगवा कर रंगत को गोरा किया जाए? यार ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर तो बात होनी चाहिए। आपने कितने लगवाए? मैंने बिल्कुल नहीं लगवाया, मैंने कैप्सूल खाया। गुड वन। कुछ भी नहीं, कुछ भी। आई थिंक अननेसेसरी चीज। यार ये कॉम्प्लेक्स आया क्यों है हमारे पे? हम अभी से थोड़ी है, ये तो पुराना है ना, ये तो वो पार्टीशन के टाइम से गोरा छोड़ गया, व्हाइट प्रिविलेज, और हमें ही नहीं है, पूरे साउथ एशिया में है ये, और बड़ा मसला है ये। और अब तो ये एक्चुअली मनी मेकिंग बिजनेस बन गया है। और असल जो गोरा है वो धूप में लेटा हुआ है टैन होने के लिए। हाँ, असल जो गोरा है वो बेचारा, उसकी वो सांवला होना चाह रहा है। एंड दे डोंट अंडरस्टैंड दैट porcelain white skin has a lot of problems। हाँ, आपको स्किन कैंसर सबसे ज्यादा व्हाइट स्किन पे होता है, व्हाइट स्किन पे होता है। तो उसके अलावा गोरे इंजेक्शन, जो गोरे रंग करने के इंजेक्शन जो लोग लगवाते हैं, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि स्किन पतली हो जाती है, आप फिर इतना धूप में निकल सकते हैं। बिल्कुल, आपको जो अल्लाह ताला ने ये मेलानिन दिया है, ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है। और हम जिस तरह के मुल्क में जहाँ इतनी गर्मी, स्पेशली कराची में, गर्मी, धूप, ह्यूमिडिटी सब कुछ है, हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। आपको अगर एक्नी है, आपको अगर चेहरे पे कोई शाइयां हैं, कोई निशान है, आप उसका जरूर ट्रीटमेंट कराएं to look better, to of course to feel better. You feel better, but you don't feel, I feel better when I don't have pimples. I feel better when I have okay skin, smooth skin, you know, अच्छी, मैं सुबह उठी हूँ, मुझे मेरी स्किन अच्छी लग रही है, मेरे पिंपल नहीं जाकर साइड में। हाँ, वो ढेर सारे पिंपल, because there was a time when I had a lot of acne, और मेरे लिए बड़ा अब मुश्किल हो गया था शूटिंग करना। तो अब I am very happy that my skin is okay। प्यारी प्यारी स्किन के साथ आप ब्रेक पे जाएं, आप ब्रेक लेंगे। स्किन का इतना बड़ा लेक्चर सुनते हुए अब हम चलते हैं ब्रेक पे। मेरे साथ मौजूद है टैलेंट का अंबार और एक छुपी हुई डॉक्टर आमना इलियास। हमने है कभी शौक था डॉक्टर बनने का? यार मैं ये मॉडल बनने मैं इतनी तारीफें अपनी करूंगी ना तो लोग मुझे कहेंगे ये पागल है। हम चाह रहे हो, है ना, तुम चाह रहे हो ना कि मेरी
था यार वैसे गूगल ने काम खराब कर दिया है हर चीज का। जो होता बंदा गूगल करके देख लेता है। गूगल कर लेता है। तो मैं मेरे साथ भी यही मसला है। मैं डॉक्टर के पास जाने से पहले मुझे मेरी बीमारी पता होती है क्या है। हाँ डॉक्टर का बता रही है, ये नहीं है, ये है। डॉक्टर से पूछ के दवाई खाती हूँ, खुद नहीं एक्सपेरिमेंट करने। डॉक्टर को इंसल्ट करें, आप जो डायग्नोज करें ना, ये नहीं है, ये है, इसकी दवाई। अच्छा वैसे डॉक्टर भी कभी-कभी बड़े बेहुदा निकल आते हैं ना, ऐसे वो अपना एक्सपीरियंस पे ना बगैर टेस्ट रिपोर्ट देखे, हाँ आपको तो ये है। अरे भाई तुमने टेस्ट रिपोर्ट नहीं देखा, तुमने एक्सरे नहीं देखा, मेरी कौन सी हड्डी टूटी है, मुझे क्या हुआ है। वो जो एजेड बूढ़े डॉक्टर्स होते हैं ना, हाँ तुम्हें ये है, जाओ। अक्सर पेशेंट को देखते भी नहीं यूं होते हैं। हाँ, और दिल नहीं कर रहा था उनका काम करने का बिल्कुल भी। तो ऐसे डॉक्टर्स यार अगर आमना इलियास को देख के जिस डॉक्टर का काम करने का दिल नहीं कर रहा है, मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहूंगा। ओके जी, हम आते हैं। बीमारी में मैं ऐसे नहीं जाती ना, बीमारी में मैं इतना तैयार होकर नहीं जाती। ओके जी, अब अगला गेम खेलने लगे, पावर प्ले। तेज सवाल और तेज जवाब देना है। अगर ये मॉडल और अदाकारा ना होती तो ये क्या होती? नादिया हुसैन क्या होती? मेकअप आर्टिस्ट होती। सुनीता मार्शल क्या होती? टीचर, वेरी गुड। आयशा उमर क्या होती? आयशा उमर स्टाइलिस्ट होती। और माया अली क्या होती? माया अली डिजाइनर। एक्शन फिल्म में अगर आपको हीरो कोई अपना चूज करना तो आप किसे चूज करेंगी? शान, फवाद खान, हमजा अली अब्बासी या हुमायूं सईद? फवाद खान। अल्लाह कितनी खुशी। शान भी ठीक है वैसे। लड़की ब्लश किए जा रही है। मैंने कहा शान भी ठीक है वैसे। डार्क दोनों आ शान भी चलेगा। हमजा is also cute and I think Humayun is also handsome, so हम चारों करवा ले, ठीक है आपके लिए भाई। ये चारों अगर ये मेरे हो ना फिल्म में हीरो, ठीक है, और चारों को मैं ये लड़की एक अलग मिशन पे निकली है जिंदगी में। I think that is going to be some film. Okay. Some film. इस फिल्म के ऊपर हम नहीं जा रहे। ऑल टाइम क्या खाना पसंद करेंगी? आमना, गोलगप्पे, बन कबाब, आलू छोले या दाल चावल? दाल चावल बहुत पसंद है। सेकंड नंबर पे बन कबाब। हमने चार्ज हो गई है। ओके जी, क्या किसी जगह पर जाके सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाया है? हाँ। क्या कहाँ? एयरपोर्ट? बता दूं? हाँ बता दो। मतलब ऐसा नहीं कि सैलून एयरपोर्ट पे नहीं, डिस्काउंट मिल जाता है सैलून पे ना। तो जहाँ जाता है वो खुद ही मिल जाता है। यू नो आई सी women struggling, you know, with salons and you know because everything अब इतना महंगाई सब हो गया। So with us, I think this is the most so सबसे बड़ा privilege जो मैं enjoy करती हूँ ना, perks of being a celebrity is that I get free treatments wherever I go. So I like ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवाते हैं स्नैपचैट पे या इंस्टाग्राम पे स्टोरी? नहीं, बिल्कुल ही फ्री चल। यार इनका ख्याल करो। आमना इलियास #freeloader। ओके जी, इन लोगों के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट या कोई एक वर्ड जो आपके जहन में इनका नाम सुनते ही आता है? मायरा खान। A very good भूल गई। वेरी गुड businesswoman. I think no, a very good businesswoman. हानिया आमिर। Cutie. I really like. I have if you ask me अगर मेरा कोई girl crush है तो I think that's Hania. अरे वाह। Yeah. I really like her. I think she's very cute. I love her personality. Good. Okay. सजल अली। Great actress. ठीक है। अच्छा, कैट वॉक, म्यूजिक वीडियो या फिल्म की हीरोइन का किरदार, क्या करना चाहेंगी? Catwalk, म्यूजिक वीडियो या फिल्म में हीरोइन का किरदार? तीनों ने कोई एक करना ना। तिलाल जी तो ना हो ना। चलो फिर फिल्म, म्यूजिक वीडियो, कैटवॉक। कोई एक ऐसा फैशन जो आप कभी नहीं करना चाहेंगी? कोई एक ऐसा फैशन जो कभी नहीं करना मैंने चाहेंगी? किया है। हाँ। लेकिन अब मैं दोबारा नहीं करना चाहती। दैट इज द घुटना फटी हुई जीन्स। बदसूरत लगता है वो आप देखो पूरी दुनिया में सबके घुटने। हमारी बाकायदा ट्राउजर तो जीन्स उसी तरह फटते थे कि हम गिरते थे। जी। और बड़ों के हम फटे हुए खरीद रहे हैं। इन मॉडल्स को आपने रैंक करना है फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। ज़ारा आबिद, रबाब हाशिम, ईमान अली, महरीन सईद एंड सदफ कमल। महरीन और कौन है? सदफ, ईमान, रबाब, ज़ारा। ईमान, सदफ, ज़ारा, रबाब। ओके, कौन सा बर्थडे गिफ्ट अच्छा लगेगा? फूल, बैग, सूट या ज्वेलरी?
ज्वेलरी जो जितना सोना होगा ना, कोई अंधा भी होगा वही ज्वेलरी भाई, ज्वेलरी भाई, आज के दौर में सोना। आज के दौर में सोना। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे कोई ऐसी खबर अपने बारे में पड़ी हो जो आपने कहा होगा यार ये क्या स्कैंडल मेरे बारे में छाप दिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है? कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, जैसे मैंने किसी के बारे में कुछ कह दिया या मैंने कोई वीडियो बना घोड़े वाली दी। तस्वीर पे हुई थी थोड़ी सी ना, वो तो मेरी हर तस्वीर पे होती है, दैट आई डोंट कंसीडर कंट्रोवर्सी। अच्छा ठीक है। इस तरह की तस्वीरों पे जो मेरी होती है, जैसे करते मैंने फेयरनेस क्रीम की वीडियो पे एक वीडियो बनाई थी। हाँ, So हाँ, that was, according to me, that was a controversy. It was अच्छा। not a scandal, but एक मैसेज मैं देना चाह रही थी जो गया भी। बट आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पे टीम ए एंड टीम बी बन जाता है, सो बट दैट्स आल्सो ओके। नैरेटिव को कोई एक पहलू Because- पकड़ता है, कोई दूसरा लेकिन पहलू उस पकड़ता है। नैरेटिव से ये भी होता है कि एक डिबेट हो जाती है, हाँ। एक आधे लेकिन लोगों को कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती ना वो डिबेट, मसला ही होता है। नहीं, लेकिन कुछ लोगों को बात समझ आ जाती है और जो कुछ रिजिड है शायद उनको नहीं आती। वो तो अब उसमें से कोई, अब वो ये तो नहीं हो सकता सोशल मीडिया पे कोई गेम शो तो नहीं है ना कि वो बताएगा निकाल के कि हाँ जी आमना इलियास की टीम जीत गई, ये तो हो नहीं सकता ना, तो वो फेड आउट कर जाता है। पब्लिक डिबेट है, वो चलती पब्लिक रहेगी। डिबेट है, वो चलती रहती है, काफी अरसे तक चलती रहती है और वो काफी लंबी चली थी, जिससे मैं थोड़ा अपसेट भी हो गई थी। बट तो इस तरह की चीजें हुई हैं, बट आई डोंट थिंक कि मेरे उस तरह से कोई स्कैंडल्स हाँ, उस तरह को कुछ नहीं को था। आप कहें। ओके जी, लाइफ पार्टनर के नाम कौन सा सॉन्ग करना चाहेंगी? कोई ना गाना अगर आप डेडिकेट करना अपने लाइफ पार्टनर को, कोई भी या कोई भी नहीं? पहला पहला प्यार, हाय हाय, भले दोस्त भी नंबर पे हो, है पहला। हाँ ना, ऑफ कोर्स भाई। हाँ मियाँ पहला भाई, तो प्यार उससे तो पहला ही है ना। उससे पहला। ऐसी बात नहीं, मुझे आज तक कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है, सिर्फ उन्हों से ही होगा। उन्हों से बोला भी नहीं जा रहा, उन्हों। ओके जी, आपकी पहली चॉइस क्या होगी? फिल्म, ड्रामा या थिएटर? इन तीनों में से क्या करना चाहेंगी? यार बड़ा मुश्किल सवाल है ये। कोई एक। फिल्म का अपना एक वो होता है। हाँ, फिल्म में मजा आता है। ओके जी, कौन सा शो होस्ट करना चाहेंगी? मॉर्निंग शो, नाइट शो या गेम शो? आपको क्या लगता है मैं क्या होस्ट कर सकती हूँ? मुझे लगता है आप गेम शो बड़ा अच्छा होस्ट मैं गेम शो बहुत अच्छा होस्ट कर मुझे सकती हूँ। आपसे वही वाइब आ रही है कि हाँ। आप थोड़ा एनर्जी के साथ हाँ, गेम शो, हाँ। धक्के देना गिराना। यार पकड़ भी सकती हूँ किसी को, जरूरी नहीं है धक्के देना गिराना। पकड़। आपने तो अदनान सिद्दीकी समझ लिया मुझे, अरे, धक्के देना वो- गिराना। मेरे ज़हन में वो तो आप ही नहीं। आप मुझे अदनान से कंपेयर कर रहे हो। ओके जी, फिल्म स्टार मीरा जी का तकिया कलाम क्या? ये है आखिरी सवाल पावर प्ले का, बताइए। मीरा जी, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। ओके जी, इसी एक्सक्यूज मी के साथ हम पावर प्ले को यहीं पे खत्म करते हैं। अब चलते हैं अगली गेम की तरफ, जो कि आपके चंद दोस्त हैं। आपने उनके पासवर्ड गैस करना है, क्योंकि आप उनको पर्सनली जानती हैं। अफान वहीद का पासवर्ड क्या होगा? इनोसेंट बॉय। वाकई इतने इनोसेंट है जितने दिखते हैं? इनोसेंट, हाँ इनोसेंट, बिल्कुल फुल बेबी बहुत। ओए जानू। ओके जी, मीरा जी का पासवर्ड क्या होगा? ये मीरा उनके पीछे पड़ गई भाई। एक्सक्यूज मी। मीरा जी की कुछ बातें आपको ब्रेक में बताएंगे, ठीक है? ओके, नैयर रियाज का पासवर्ड क्या होगा? आऊ। मैं नैयर है वो इमेजिन कर। तो बाकी तो उन्होंने किया था ना, Please, by the way. तो उनका नहीं आऊ नहीं होगा, भाऊ होगा। ओके जी, मिनाल खान का पासवर्ड क्या होगा? एहसन। एहसन। ओके, हाँ। लोग रखते हैं अपने प्यार वालों के नाम। हाँ, रखते हैं। जुनैद खान का पासवर्ड क्या होगा? जुनैद खान। अपने आप से? अपने आप से। ओके, सुनीता मार्शल का पासवर्ड क्या होगा? आई थिंक उनकी बेटी का नाम या कुछ इस तरह। बेटी या बेटे का? हाँ। उस्मान खालिद का पासवर्ड क्या होगा? उस्मान खालिद का, बट उस्मान खालिद का उस्मान खालिद का पासवर्ड। उस्मान का खालिद का बट यही होगा। ओके। अल्लाह। जाले सरदी का पासवर्ड क्या होगा? जाले सरदी का होगा दीवानी। दीवानी? हाँ, दीवानी है ना वो जाले, अरे, अपनी दीवानी। अच्छा, अपनी दीवानी। एक दीवानी नहीं होती? हाँ। जल्दी जल्दी टाइप। जल्दी जल्दी नहीं, दीवानी। जल्दी तो थोड़ा बहुत ही डम हो जाता है ना, not that। अच्छा, दीवानी क्या होता है? Elaborate करें please। दीवानी मस्तानी। I'm just saying। जल्दी से हटा के अगली को मस्तानी बना दिया। कहीं नहीं, जल्दी नहीं, मस्तानी। जल्दी डिसरिस्पेक्टफुल है। हाँ। नहीं यार, मुझे लगता है क्यूट है जल्दी। क्यूट है। अच्छा ठीक। अब वो अम्मी अपनी बेटी को आपने कहती देना है, पासवर्ड या मैंने देना, आप बताएं। मेरे कंधे पे रॉकेट लॉन्चर रख रही है, बंदूक नहीं रख रही, रॉकेट लॉन्चर मेरे कंधे पे रख के चला रही है। इससे पहले कि मेरा कंधा टूटे, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा नाइट शो याद रखो।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यार समो। मेरे साथ मौजूद है एनर्जी का अंबार। पॉजिटिव एनर्जी का अंबार। चेक मेरे घर भिजवा देना। हाँ? चेक मेरे घर भिजवा देना इस एपिसोड का। चेक आपकी घर ही आएगा तो अपना भी। अच्छा अपना भी। मैं क्यों आज जायज़। अगला गेम खेलने हैं आमना। ये बड़ा रिस्की गेम है। दुनिया को आपने अपना टैलेंट दिखाना है। हाँ। सिंगिंग का हमें पता है कि यार, आपने ना बड़ी वाइब आई है कि आप सिंगर भी हैं। नहीं। कुछ है आसान से गाने हैं, आपने इनके साथ बज लेंगे और आपने गुनगुनाने हैं। ठीक है। गाना है आँख में एक नशा है यार। गाल पे उसके तिल का निशान है, छन्नू की आँख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है, इस पे फिर उसकी हया है, वो दिल ले लिया ये दिल बोले। यार वेरी गुड आमना, अच्छा गा लेती हैं आप। अगला मैंने देख बनाया था तू आज दी कड़ी। जब समझ आया तूने कर लिया सारे मेरे देवरांझे यारों के लिए आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी तेरा शेरे आवाला था जड़ा यार यार हमें ये क्या लफ्ज बोले। वाह वाह वाह, आपने दिल जीत लिया आपने। चले जी, another पंजाबी ट्रैक फॉर यू। ती कमाल कगरे दा बुरा कटरीना वर्गी चाल बिलो हाय कुड़ी नचदी कमाल कटरे दा बुरा कटरीना वर्गी चाल बिलो कमाल कगरे दा बुरा हाल कटरीना वर्गी चाल बिलो हाय ओ 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 ओके जी, चलो अब थोड़ा सा मेलो डाउन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेलो डाउन। हुआ मस्ताना हुआ, वाह तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, वाह तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ, सदाएं सुनो जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। आमना यार बड़ा प्यारा गाना है। आमना, आपकी आवाज में बाकायदा दर्द है, मुझे सर में फील हुआ है। क्या नहीं वाकई तकलीफ है। अच्छा हाँ अजियत है पता कर दूसरों को देती हूँ। है क्योंकि मुझे लाइक जिस तरह का आपने गाना गाया लगता है कि दिल टूटा है। दिल तो मोहब्बत में नहीं सिर्फ टूटता। हाँ बहुत सारी दिल तो टूट जाता है, लेकिन और आई थिंक उस दर्द को आपको संभाल के भी रखना चाहिए। काम आता है, आपके काम आता है, आपको वो आपकी जिंदगी के सबक होता है। वाह। सो उसको याद रखना चाहिए, लेकिन उसको दिल टूट गया है और दिल पे नहीं ले लेना चाहिए। टूटे हुए पे कितना ले गया, अब मजीद बर्बाद हो जाता है। सो आई थिंक लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन, बट रिमेंबर द पेन। हाँ ऑलवेज रिमेंबर द पेन। वाह I believe forgive them but don't forget them. Forgive them but do not forgive the pain that they have caused you. वाह बस वेरी गुड यार। ये देखो, ये फिलोसोफर हमारे शो में आई ना, देखो हर रूप दिखा रहे हैं आपको। मैं इनका डॉक्टर भी गाला हमने, इनका फिलोसोफर निकाल दिया और कुछ बाकी है अंदर जो बता। But I love your show honestly। मुझे बहुत मजा आया आपके शो पे आने पे। पूछे मेरी घर वाले, मेरी टीम, मैं हर शो में आने से पहले बहुत नर्वस होती हूँ और मेरा ना मुंह बना होता है। वो नहीं होता कि प्लान बना के कहते हैं मैंने क्यों हाँ बोला। वो और शो में मैं कुछ बोलूंगी भी नहीं। हाँ फिर होता है, but I really had a great time. Thank you so much। आप आई, आपने यहाँ 4 साल लगे, हमने भी बहुत एंजॉय किया। आई होप जो घरों में देख रहे हैं उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया होगा। जाने से पहले अपने फैंस से, अपने प्यार करने वालों से जो इंस्टाग्राम पे आपका इंतजार कर रहे थे आज कौन से घोड़े के साथ तस्वीर आएगी, उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूंगी, खुश रहें, आबाद रहें और एंजॉय करते रहें लाइफ को, और सेंसिबिलिटी के साथ प्लीज स्टार्ट एक्सेप्टिंग ईच अदर विथ हूएवर वी आर।
I think that's the most that we can do for each other. तो बस एक दूसरे की इज्जत करें और जो जिस हाल में है उसे रहने दें। और बंदिश 2 आ रहा है, वो जरूर देखें। और जी, बंदिश 2 आ रहा है ARY डिजिटल पे इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद। अभी उसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप सब देखें और एंजॉय करें और हमें अपना फीडबैक दें। और एक चीज आपको दे दूं, उसमें बड़ी वाली चुड़ैल आमना है। बड़ी वाली हो ऐसा सकता कुछ है, भी नहीं है। हाँ? हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हो सकता मैंने है। तो ऐसी हवा में बंदिश 2 में कुछ भी हो सकता है। बंदिश 2 में कुछ भी हो सकता है। तो बंदिश 2 देखिएगा, बहुत जल्द आ रहा है ARY डिजिटल पर। आई होप आप लोगों को डर लगेगा। इस तरह उससे लगने लगे, मुझसे जरूर इस शो के बाद मुझसे तो जरूर डर जाएंगे लोग। नहीं आपको लोग अब जरूर बंदिश 2 देखेंगे कि यार ये तो शो में जो मस्तियां की है ना, बंदिश 2 में ये क्या करने जा रही है हॉरर में। फर्क है, आई होप कि लेकिन एंजॉय आपका करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर बंदिश 2। Thank you so आई much, होप कि thank अच्छा you. करे और आप भी मजीद आगे अच्छा काम करें। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ से साइनिंग ऑफ।